नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस से वह चौपाई प्रसंग सुनाएंगे जहाँ पर माता अनुसुईया माता सीता को वह ज्ञान दे रही हैं जो प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक लड़की को अवश्य ही पता होना चाहिए, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का दुख और कलेश ना रह जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। मातु प्रता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भ्राता भय देहि अधम सो नारी जो जीवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सहित हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखे चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों को विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अनंत ही दीन है। ऐसे हूँ पति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रताचारी विधि आई वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के बस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही सो निकृष्ट श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बहते रह जोई जनहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति परति करी सौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझुते हे सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही पतिव्रत धर्म छाड़ी चुल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जई विधवा होई पाई तरुणई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहेज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लाई। जसु गावत श्रुति चारि अजऊ तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही सुख गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेदों में उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमरी नारी पति व्रत करे। तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां प्रतिव्रत धर्म का पालन करेंगी।
तुम ही तो श्री राम जी प्राणों के प्रिय समान हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जिन्है पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, ना ज्ञान ना जोग जाप, परिहरि सकल भरोस राम है, भजैते चतुर नर। यह कठिन कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी की को भजते हैं वे ही चतुर हैं। तो यह था बहुत ही सुंदर अरण्य कांड का प्रसंग, जहाँ पर माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का पालन करना सिखाया और यह सब स्त्रियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है और कलयुग में श्री रामचरितमानस से बढ़कर कोई भी पाठ नहीं है। तो इसको नित्य अवश्य ही सुने और राम का भजन करते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।